वेलकम बैक। आई एम योर आर के सर फ्रॉम एक्सेलेंट इंग्लिश कोचिंग सेंटर बसंत। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो इंग्लिश ग्रामर के अंदर टेंस आज हम पढ़ाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आज हम जो पहला टेंस पढ़ाने वाले हैं इसका नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। बहुत सारे बच्चे को इसके बारे में नहीं पता है, वो जानते हैं हिंदी में ताते ती में लगे रहते हैं, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो डिफिनीशन है वो नहीं समझ पाते कि आखिर सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है, ये यहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो हम लोग को जो एग्जाम में जो पूछा जाता है ये अप्लाइड ग्रामर पूछा जाता है कि इसका यूज कहाँ होता है, और बच्चे लोग खाली यानी हिंदी में ट्रांसलेशन में पढ़ते रह जाते हैं कि ताहे तीहे तेहो रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत वो नहीं समझ पाते। ट्रांसलेशन तो बना लेते हैं लेकिन ग्रामर में फंस जाते हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है ये वीडियो में आप जो सीखेंगे ये डाउट आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो यूज हम करते हैं इसका यूज कहां करते हैं? जब कोई काम जो है, जो भी वर्क हो या कोई भी एक्शन हो, जब कोई भी वर्क या एक्शन जो हम लोग के रोज का हैबिट हो, डेली हैबिट हो, यानी कि कहा जाए तो परमानेंट एक्टिविटी को दिखाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज जो हम करते हैं वो तब करते हैं जब हमको परमानेंट एक्टिविटी को दिखाना हो, यानी वैसा काम जो अस्थाई हो, जो प्रतिदिन यानी रिपीटेशन को दे, रिपीट होता हो, यानी कि क्या चीज होता हो, रिपीट एक्शन हो, रिपीट जो रिपीट होता हो, जो यानी कि डेली हैबिट हो। परमानेंट एक्टिविटी के अंतर्गत डेली हैबिट भी आता है। क्या आता है? डेली हैबिट। जो किसी व्यक्ति का डेली हैबिट हो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है। यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ये सब जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है। कोई भी कार्य व्यापार जो प्रतिदिन होता है, जो रेगुलर होता है, रेगुलर हैबिट हो किसी का, जो नियमित रूप से करता है, उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और कोई भी काम जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जो परम चिरंतन सत्य हो, जो पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, भविष्य में भी होता रहेगा, यानी कि जो यूनिवर्सल हो, है कि नहीं, जिसे झूठ नकारा नहीं जाए, झूठा नहीं कहा जाए, तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने के लिए इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत जो है कुछ वर्ड्स को जानना पड़ेगा। इसका जो पहचानने के लिए कुछ वर्ड्स है, इन वर्ड्सों को आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या क्या वर्ड्स है? जब किसी वर्ड्स के अंतर्गत इनका जो पहचान होता है इंग्लिश के अंतर्गत, डेली आ जाए, जब किसी सेंटेंस में डेली आ जाए, एवरीडे आ जाए, डेली के बाद एवरीडे आ जाए, एवरीडे, ऑलवेज आ जाए, ऑलवेज या नेवर आ जाए, यूजुअली आ जाए, हैबिचुअली लगा हो, हैबिचुअली लगा हो। उसके अलावा एवरी वीक हो, एवरी वीक, या कोई भी ऐसा काम जो बार बार होता हो, या यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई प्रिंसिपल हो, कोई भी प्रिंसिपल हो, ठीक है, प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत, ठीक है, कोई सिद्धांत हो, etc को दिखाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। बहुत सारे बच्चे को नहीं पता है कि यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को जो पहचानने का तरीका है, यानी इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत इसमें हिंदी तो रहता ही नहीं, हिंदी दिया ही नहीं रहता। एग्जाम में बहुत सारे ये पूछा जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस हर साल। तो यानी कि इसको पहचानेंगे कैसे? तो इसके अंत में क्या लगा रहेगा? डेली, एवरीडे, और बीच में लगा हो सकता है ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, हैबिचुअली, एवरी वीक भी अंत में हो सकता है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो सकता है, या तो प्रिंसिपल एक्सेट्रा लगा हो सकता है। अगर इनमें से कोई भी वर्ड दिखता हो, इसका मीनिंग आता हो, तो हम उसको कहेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है तो हम इसके बाद लिखते हैं, ठीक है, इसके बाद क्लीन करते हैं, इसके बाद हम आते हैं यानी कि इसका स्ट्रक्चर। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट के बाद लगाना है V1 या V5,
उसके बाद लगाना है ऑब्जेक्ट यानी कि अदर वर्ड, यानी इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें जो होता है V1 कहाँ लगाते हैं, तो V1 लगाते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि आई, वी, यू और दे हो और प्लूरल सब्जेक्ट हो, इन सभी के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम V1 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, V1। उसके अलावा जो है ही हो, सी हो, इट सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो इस सभी के साथ जो है हम लगाएंगे V5 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वर्ब का पांचवा रूप। क्या क्या, आई, वी, यू, दे सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 लगाना है, ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमको V5 लगाना है। चलिए कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। जैसे एग्जाम में आप लोगों के क्वेश्चन हो सकता है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा एग्जाम्पल के तौर पे, अगर एग्जाम्पल यहाँ देखा जाए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा ही डॉट, उसके बाद रहेगा यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे क्या दे सकते हैं, यहाँ पे टू लगा के दे सकते हैं, टू मार्केट एवरी डे। और यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन दिया रहेगा। ऑप्शन ए में दिया रहेगा गो, ऑप्शन बी दिया रहेगा वेंट, ऑप्शन सी दिया रहेगा गोस, ऑप्शन डी दिया रहेगा हैज गोन। तो आप लोग बताइएगा कौन सा टेंस होगा। क्वेश्चन क्या, ही डॉट टू मार्केट एवरी डे। तो कैसे पहचानेंगे कौन सा टेंस होगा, तो इसको यहाँ पे पहचानने का क्या तरीका, ऑप्शन भी चार दिया हुआ है, गो दिया हुआ है, वेंट, गोस, हैज गोन दिया है। तो यहाँ कि पहचानने का तरीका क्या है, यहाँ पे अंत में देखना है। अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन दिखेगा तो इसके अंत में देखेंगे क्या है लिखा हुआ, एवरीडे। क्या लगा हुआ है, एवरीडे। और एवरीडे किस टेंस को दिखाता है, एवरीडे यानी कि डेली हैबिट को दिखाता है। तो एवरीडे का मतलब जो रोज का आदत है, परमानेंट काम है, तो इसीलिए इसको कहेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। और यहाँ पे क्या दिया, ही दिया है। जब ये एवरीडे दिया रहेगा तो उस सेंटेंस में हमको यानी कि उसका जो ऑप्शन रहेगा उसमें V1 या V5 खोजना है। तो ही के साथ क्या लगता है, ही के साथ हम यहाँ पे लिखाए थे कि ही के साथ लगता है V5। क्या लगता है, V5। तो यहाँ पे ऑप्शन में V5 खोजना है। तो यहाँ पे गो V1 है, नहीं लगेगा, वेंट नहीं लग सकता है, हैज गो नहीं लगेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गोज होगा। जैसे बी नंबर ये दूसरा क्वेश्चन अगर हम दिया जाए, जैसे यहाँ पे दे दिया सी डॉट टू स्कूल डेली, और यहाँ पे दे दिया गया डेली दे दिया गया। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहेगा चार, यहाँ पे चार ऑप्शन रहे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे दे दे यानी कि गोस, बी दे दे, ठीक है, हैड गोन, सी दे दे, सी क्या वेंट दे दे, उसके बाद डी में दे दे विल गो। इसको हटा के विल के जगह पे यहाँ पे हम जो कर देते हैं यानी कि गो दिया रहे। तो इसमें से ये कौन सा टेंस होगा, यहाँ पे है सी डॉट टू स्कूल डेली। तो डेली से क्या पता चलता है, डेली किसको दिखाता है, यानी कि डेली दिखाता है हैबिट को। किसको दिखाता है, हैबिट को। अगर किसी का हैबिट है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। तो डेली हैबिट को दिखाता है। यहाँ पे आ गया सी, तो सी के साथ क्या लगता है, सी के साथ लगता है V5। तो यहाँ पे V5 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। इसके आगे हम चलते हैं अगला क्वेश्चन में, यानी अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहां से हम यानी पेंसिल लेते हैं और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन क्या रहेगा, जैसे यहाँ पे रहेगा आई ऑलवेज यहाँ पे दे दिया द ट्रूथ, और यहाँ पे आपके सामने क्या हो सकता है, ऑप्शन ए हो सकता है स्पोक, बी हो सकता है हैड स्पोकन, और उसके बाद है सी जो है यहाँ पे दे सकता है स्पीक, और डी नंबर दे सकता है कि स्पोकन। तो यहाँ पे आप लोगों को टेंस पहचाना है कौन सा टेंस है। तो यहाँ पे देखेंगे पहचानने का तरीका क्या कहता है, आई ऑलवेज लगा है डॉट द ट्रूथ। यहाँ पे देखना है, क्या देखना है, कौन सा टेंस है। तो इसमें कौन सा वर्ड आ रहा है, यहाँ पे ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। ये भी एक परमानेंट एक्टिविटी को दिखाता है। किसको दिखाता है, परमानेंट एक्टिविटी को। तो जब भी परमानेंट एक्टिविटी को दिखाएगा तो वो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई के साथ क्या लगता है, V1। तो आई के साथ V1 खोजेंगे, V1 कहाँ है, क्या ये V1 है, नहीं है, ये गलत हो जाएगा। क्या ये V1 है, नहीं, ये भी गलत है। क्या ये V1 है, नहीं, ये भी गलत है। तो यहाँ पे सी नंबर राइट होगा। जैसे कि चौथा क्वेश्चन हो सकता है, द सन
यहाँ पे दे सकते हैं द सन डॉट डॉट इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। यहाँ पे ये दे सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है राइज, यहाँ पे हो सकता है रोज, उसके बाद यहाँ पे दिया हो सकता है रीजन, उसके बाद डी दिया हो सकता है राइजेज। तो इसमें कौन सा टेंस होगा, ये कौन सा टेंस होगा आप लोग को बताना है। कौन सा टेंस है, कैसे पहचानेंगे? तो द सन डॉटर इन द ईस्ट, यानी कि सूर्य पूरब में उगता है। सूर्य कहाँ उगता है? राइज मतलब उगना होता है, तो सूर्य पूरब में उगता है। कौन सा टेंस होगा? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो द सन क्या होता है? सिंगुलर। तो सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ V1 लगेगा या V5, तो V5 लगेगा। तो यहाँ पे ये V5 नहीं है, ये गलत हो गया। ये भी V5 नहीं, ये भी गलत हो गया। ये भी V5 नहीं, ये भी गलत हो गया। तो राइट क्या होगा? राइजेस। तो इस तरीके से आप ये टेंस को समझ सकते हैं। तो इसमें मेन बेसिक क्या है, आप लोगों को इसका पहचान ध्यान रखना है। इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत, ट्रांसलेशन हम नहीं पढ़ा रहे अभी ग्रामर है। तो ग्रामर में आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी सेंटेंस इंग्लिश सेंटेंस के अंतर्गत डेली लगा है, एवरी डे लगा है, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, परमानेंट एक्टिविटी हो, ऑलवेज हो, नेवर हो, यूजुअली हो, हैबिचुअली हो, तो इसी को हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इसके साथ हमेशा हम इसमें सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 लगाते हैं। दैट्स ऑल। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।